बड़ा अद्भुत और विचित्र है। आप मेरे पास 4-5 साल पहले आए थे और एक बात तो मैं क्लियर कर दूं, कबीरा खड़ा बीच बाजार सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। भाई मेरे लिए तो सब बराबर है। परिवार में कुछ दिवंगत आत्माएं, मृतक आत्माएं आपके वंश में, आपके परिवार में भटक रही थी, जिसके कारण बस परिवार में आपस में, हर घर में होती है अमूमन, चाचा ताऊ फलाने दादे के उस दादे के, झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों को मैंने बुलाया, आपको भी और दूसरे पक्ष को भी। कहानी शुरू यहाँ से हुई। जो दूसरा पक्ष था पहले वो मेरे पास आए थे, उनकी पुकार आई, उनको मैंने रास्ता बताया। आपके वो ताऊ लगते हैं, शायद मौसा जी लगते हैं। मैंने उनको यहीं से वैष्णो देवी भेजा, यहीं से वैष्णो देवी भेजा। मैंने कहा खच्चर पर घोड़े पर मत चढ़ना। तब वो मर्डर के केस में वो लड़का अंदर था, उसका इनकी सगी मौसी का लड़का है, सगे मामा। लेकिन फिर मैंने चाहा कि मामला भाईचारे में, बातें भी हुई, फैसले भी हुए। मैं आपके गांव में भी गया, वहाँ बैठे ये भी वो भी। इसके ऊपर प्रेशर आ रहा था बार बार पारिवारिक, इसकी बहन का प्रेशर था। अब मैं तो दृष्टा हूँ, आपको आप सबको देख रहा हूँ। इसकी मजबूरी और लाचारी है। कई बार काल बुद्धि बिगाड़ देता है, दिमाग पर बैठ जाता है काल। तो आज कैसे आना है? मैं 5वीं बार आया, 3 साल तक। 5वीं बार आया तू? मैं तो आज मिला उस दिन के बाद। मैं बस आज मिला, संजोग ही नहीं मिले। संजोग नहीं मिले। ये मेरा कहना मानेगा पक्का? तो मैं ये पब्लिक सुन रही है, माँ भगवती साक्षी है, तेरी जिंदगी में बना दूंगा। देख अच्छा भला कमाया करता है नोट। देखिए जेल का मुंह माथा देखा। और तू मेरी बात मान ले बेटा, ले मान गुरु का कहना, दिन 4 यहाँ पर रहना। और कौन समझाएगा, झूठा संसार धोखा खाएगा। मैं बोला समझौता कर ले, हाँ छोरी का ब्याह मैं करवा दूंगा, ये पैसे देंगे, ये नहीं देंगे तो मैं दूंगा। बोलिया बात हुई थी कि नहीं? यही हुई थी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं कहा पैसे देगा लड़की के ब्याह के नथू, तेरा मौसा रियो नहीं देगा तो बालाजी दामासी देगा। पैसे मत लो, कैश मत लो, नहीं तो बात सदा खड़ी रहेगी। बात सदा खड़ी रहेगी कि पैसे में बिक गए। बोला प्लाट दिवा दे नथू का, ये ले प्लाट, जड़ में लगा प्लाट। अच्छा एक बात आपके ध्यान में है, घर से फोन आया था, आप और मैं कमरे में बैठे थे, और मैं आपने कोई और पढ़ा पढ़ाऊँ था। अरे कबीर कुत्ता आजा, गणा आजा, याद है? हाँ याद है। अब मैं बोला ये छोरी थारा नाश करेगी, और उस के चक्कर में तू जेल में गया, उसने बाजी की ब्याह करवाया। बोल सही है? तो गुरु झूठ के बोलेगा। मैं बोला छोरी भाजेगी, अब तने उजाड़ेगी। तीसरी बात, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आगे बढ़ना हो तो कुछ रिश्ते नातों को क्षणिक पल भर के लिए छोड़ना पड़ता है। एक बार थोड़ा सा उचित दूरी बना ले, जो कहना माने वो तेरा, जो नहीं माने वो तेरा नहीं। बस बिल्कुल। तो मैं तेना पाठ दे दूंगा, उस पाठ न कर, तेना बराबर खड़ा कर दूंगा समाज में। तू दूध में नहाया, तू गंगा नहाया। चौथी बात लिख, नड पीर पर नहीं जाएंगे, ठीक है? टूट की पड़े, हिंदू होगा फिर टूट की पड़े। बांग्लादेश पाकिस्तान में क्यों जाओगे हम? दुर्गा माता का जा, माँ भगवती की शरण में जा। नॉन वेज नहीं खाएगा, शराब नहीं लेगा। हाँ घर में खूब खाए बेटा। अच्छा तू छोड़ तू क्या, फिर ठीक है। पापा खूब आरित काटा करता, मैंने थोड़ी चला के बेटा। देखो एक शब्द में सुनेंगे, अब कहानी नहीं बताएंगे बात क्या थी। जब ये सारी कहानी होगी ना, 5 साल पुरानी बात है, तो मैंने भाई को कहा, याद है इसका, मेरा तो याद होगी। मैं बोला बेटा एक काम कर ले फिर, कि हम बनो और ची ना बनो, 10-15 दिन, 15 दिन तू अपना अपना कमरा में बंद कर ले। बतावा बात, बताई कि नहीं बताई? सीताराम, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरी 2019 में गुरुजी से बात हुई थी, जब उधर गुरुजी बैठे। हाँ उधर बैठे थे। ये पहले ये सिस्टम नहीं था, बहुत कम। हाँ उधर थे। तो हम रात को 11, 12, 1 बजे तक बैठे रहे, बात करते रहे। तो गुरुजी ने रात को 1 बजे के समथिंग मुझे बताया कि बेटा आप पढ़ते लिखते हो तो आप इनसे दूर रहिए कम से कम 15 दिन। मैंने गुरुजी का कहना माना, जाके मैंने मेरा अपना सामान पैक कर लिया। लेकिन जब सर पे काड़ बैठता है ना, तो वो किसी की चल नहीं देता, वो आज इंसान को चल नहीं देता। मैंने सामान बांधा, बस की तैयारी कर ली, बस में जाने लगे, लेकिन बस मिस हो गई।
मैं घर आ गया, मतलब ऐसे करके मेरे 3 दिन घर पे बीत गए। और तीसरे दिन मेरे साथ ऐसी घटना घट गई कि मैं संसार में मेरे साथ वालों से कम से कम 4 साल पीछे चला गया। 4 क्यों 8 साल पीछे चला गया। मैंने मेरी सारी शेविंग खो दी, मेरा एनवायरनमेंट था वो खो गया, मेरी रेपुटेशन थी वो खो गई, मैं एक डॉक्टरी लाइन में जा रहा था वो भी मेरी खत्म हो गई। देखो, तो इसलिए लेमान गुरु का कहना दिनचर्या पर रहना, कौन समझाएगा, झूठा संसार धोखा खाएगा। और मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं मेरे दिल से, कल हमने तैयारी की, कल हम रह गए थे, लेकिन आज मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था सुबह, भाई जो भी हो, चाहे बस निकले चाहे ट्रेन, मेरे को जाना तो जाना। मेरी सुबह ट्रेन निकल गई, श्रीगंगानगर एक्सप्रेस आती है 9:12 दिल्ली से, आती है दिल्ली से, और मैं नोएडा से आया हूँ अभी। ठीक है, मैंने वहाँ से ट्रेन मिस की, बट दूसरी ट्रेन ली मैंने, रोहतक आया, रोहतक से फिर ऐसे आया। और यदि ये वो 15 दिन निकाल लेता ना, इसका कोई दोष नहीं, कुछ नहीं, वो 15 दिन निकाल लेता, लेकिन वो 15 दिन नहीं निकाल ले, सीधा जेल में चला गया। तो न चाहते हो भी कोई लेना को देना को रोल ना कुछ नहीं, बस वो चला गया बेचारा। देख काल, मैं बोला बेटा तू 15 दिन निकाल ले, एक बारी न छोड़ दे तो अपना चला। तो पढ़निया बच्चा है, बढ़िया समाज में रेपुटेशन है, लोग तुझे जानते हैं, समाज में तेरी इज्जत है, सब लौटा होगा। और ये तू विदेश में जाएगा, बहुत जल्दी तेरे वीडियो कॉल पे हम तेरे दर्शन करेंगे। सीताराम। हाँ हाँ।